बेटा देखिए एनसीईआरटी के लिए ये जो हम सॉल्यूशन लाए ना आपके लिए, ये 3 वीडियो हैं, 3 ही एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2 और 7.3। तीनों वीडियोस को आप देखिए और ट्राइंगल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी से। यहाँ पर है 7.1 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, लाइक इस फिगर में हमें जो गिवन है ना वो एसी की लेंथ जो है वो एडी के इक्वल गिवन है एंड ए बी बाइसेक्स एंगल है। इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है ना ए बी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ऐसे आप ले सकते हो, यानी सी ए बी डी ए बी के इक्वल है। तो देखिए अब हम इन दो ट्राइंगल को देख लेंगे, ए बी सी और ए बी डी। ये ए बी सी और ए बी डी को, इसमें हमें ये दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये देखिए ये ना गिवन है, और हमारी ये कॉमन है यहाँ पर देखिए, और दिस एंगल इक्वल टू दिस बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रही है। तो हमारे एस ए एस क्राइटेरिया से, इस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इनमें एक प्रॉपर्टी होती है सीपीसीटी। ये क्या होती है प्यारे बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। मतलब अगर आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना बाय सम मेथड एनी क्राइटेरिया, तो वहां पर उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होते हैं। ऐसे एंगल सी डी के इक्वल हो जाएगा, ये बी सी साइड अब इस बी डी के इक्वल हो जाएगी, है ना, और आप ये एंगल इसके इक्वल भी कह सकते हो। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है? सिर्फ बी सी और बी डी। तो बी सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे बाय विच रीजन? सीपीसीटी। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन, इस फिगर में देखिए हम सबसे पहले देखिए गिवन क्या है। एडी ना बी सी के इक्वल है, दिस एडी साइड इज इक्वल टू बी सी, इट इज गिवन। एंड एंगल डी बी ए सी बी ए, यानी डी ए बी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। अब आप एक बात देखिए जरा, आप इस ट्राइंगल में देखिए, इसमें मेरे को ये साइड और ये एंगल गिवन है और ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन नहीं है। मींस दिस साइड एंड एंगल इंक्लूडेड है, साइड एंगल साइड से एक तो ये ट्राइंगल और एक दिस ट्राइंगल, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ। देखिए तो ए डी इक्वल टू बी सी, डी ए बी इक्वल टू सी ए बी, और ए बी कॉमन, ये कॉमन है। हमें रीजन देनी होती है, लिखने का तरीका देखिएगा। और ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए फिर वही प्रॉपर्टी, जब ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जैसे कि बी डी और ए सी ये दोनों साइड इक्वल कर सकता हूँ और मैं एंगल भी इक्वल कर सकता हूँ। तो ये दोनों सीपीसीटी, एक बार कॉन्ग्रुएंट करना है फिर सीपीसीटी से होता है। आगे देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 AD इज इक्वल टू BC, मीन्स दिस BC साइड हैज बीन गिवन टू दिस इक्वल AD। अब यहाँ पर क्या है, हमें शो करना है CD बाइसेक्ट्स AB। स्टूडेंट कभी भी कहे ना कि शो करिए CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब AB को अगर मैं प्रूव कर दूं OB पार्ट इज इक्वल टू OA पार्ट, अगर मैं प्रूव कर दूं, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ्स, तो अगर मैं यहाँ पर OB और OA को इक्वल कर दूं तो ये शो करेगा कि CD बाइसेक्टिंग AB। तो मतलब अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं OAD OBC, तो CPCT से कह सकता हूं OB इक्वल टू A। देखिए यहाँ पर यही करेंगे, AOD इक्वल टू BOC वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देखिए दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये हमने ले लिया रीजन में। DAO CBO ईच 90, ये गिवन है हमारे को, ये 90 90। और लास्ट बट नॉट लीस्ट AO इक्वल टू BO, सॉरी AD इक्वल टू BC। तो अब यहां पर देखिए कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? एंगल साइड, एंगल और साइड हमारा क्राइटेरिया लग गया। क्योंकि अगर ये साइड ये वाली होती ना तो एंगल साइड एंगल होती, साइड अगर इंक्लूडेड होती, पर यहां पर एंगल साइड लगेगा। ये हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी से मैं कह सकता हूँ AO इक्वल टू BO। और इसका मतलब क्या होगा मैं बता ही चुका हूँ, अगर हमने OB इक्वल टू OA कर दिया, इसका मतलब होता है CD बाइसेक्ट्स AB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी L and M आर 2 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन पैरेलल PQ। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है और ये जो इंटरसेक्ट हो रही है ना वो भी लाइन पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और माय डियर फ्रेंड्स ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हमारे को गिवन है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन द गिवन फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम। माय डियर फ्रेंड्स पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन होती है ऑपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल। तो देखिए ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये जो ABCD फिगर देख रहे हो क्वाड्रिलेटर, इट हैज बिकम पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो AC डायगोनल है, यानी AB पैरेलल DC और CB। तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए ABC एंड CDA, ABC CDA, क्योंकि यही मुझे लेने हैं। देखिए जब मैंने ये लिए तो आप देखिए BAC इक्वल टू CDA, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दिस एंगल इक्वल टू दिस, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हमारे पास आ गया ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर, BCA इक्वल टू DAC।
अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और AC कॉमन है तो हमारा क्या लग गया, क्राइटेरिया क्या लग गया, ASA एक एंगल साइड, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों में कि अगर एंगल साइड एंगल है तो पहले एक एंगल लिखो फिर साइड फिर एंगल। यस, दैट इज गुड क्राइटेरिया टू राइट। अगर आप ऐसे लिख आते हो तो मार्क्स तो नहीं कटते, लेकिन गुड क्राइटेरिया वही है कि आप पहले एंगल दो फिर साइड और फिर एक एंगल दो, और ये हमारे ट्राइंगल आ गए कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव करना है इस डायग्राम में जो फिगर है APB कॉन्ग्रुएंट है AQB के। बहुत सिंपल है, हमें दिया हुआ है 90 90। सबसे पहले जो गिवन चीज है उसे देखिए और दिया हुआ है जो दो लाइन L है ना, इट इज बाइसेक्टिंग दिस एंगल A। तो ये तो बहुत आसान हो गया कि ये x है तो ये भी x है, आप इस तरह ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, PAB इक्वल टू QAB। ये क्या है, L इज अ बाइसेक्टर। ये हो गया ना PAB और QAB, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो ये x और x मतलब PAB QAB। और APB QBB ईच 90, ये देखिए 90 90 तो एक एंगल आ गया, एक एंगल, और आप देख सकते हैं दोनों में एक साइड कॉमन है AB। कॉमन साइड का तो बहुत ही ध्यान रखना है आपको, हर ट्राइंगल में मिल ही जाती है। तो APB कॉन्ग्रेंट हो गया AQB, जो हमें करना था। और माय डियर फ्रेंड्स, इसे करने के बाद ये जो सेकंड चीज होती है ना, ये तो बहुत सिंपल होती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है CPCT। दो ट्राइंगल अगर आप कॉन्ग्रेंट कर दो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसको कहते हैं CPCT। तो ये हो गया CPCT से। नेक्स्ट और प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। 6 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं कि सर इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। देखो मुझे क्या गिवन है, ACAE। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में सोचते हैं दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, और साइड एंगल साइड लगा दो। नो, ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। तो आप देखिए सबसे पहला AC इक्वल टू AE, तो आप ट्राइंगल देखिए, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे अगर BC DE के इक्वल कर रही है ना, तो BC देखो किसका पार्ट है, BC बच्चे पार्ट है BAC ट्राइंगल का, और DE किसका पार्ट है, DE पार्ट है ADE का। तो मुझे ये BCE एंड ADE को कॉन्ग्रेंट करना है। तो अब देखो गिवन है मुझे एंगल BAD, ये देखो, और होना क्या चाहिए BAC। तो गिवन तो BAD है, होना BAC चाहिए, इसके अंदर मिसिंग है DAC, ये वाला, ये एंगल देख रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ जो एंगल दिया ना, ये इनमें DAC एंगल, ये वाला देखो जो मैं शेड कर रहा हूं ना, ये आपको आसान हो जाएगा समझना। ये पूरा एंगल DAC, ये मैंने बोथ साइड ऐड कर दिया, किसमें, BAD और EAC में। देखिए यहां पर BAD और EAC में बोथ साइड DAC ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे BAD प्लस DAC मिलकर हो गया BAC, देखिए, और EAC प्लस DAC मिलकर हो गया EAD। बस इसको इक्वेशन बना लेंगे एक, और अब मैं ट्राइंगल लूंगा BAC और ADE। देखो दो चीजें तो ये गिवन थी पहले ही मुझे, AB इक्वल टू AD और AC इक्वल टू AE। बस ये एंगल नहीं था, ये मैंने बना लिया यहां पर, और इसे उठा के यहां लिख देंगे। तो अब मेरा रूल लगा साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट होगा, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। इसकी सहायता से ये क्वेश्चन हो जाएगा, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको ढंग से एक बार वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। इसकी फिगर और डायग्राम आप देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे सोचते हैं कि हमारे को ना ये एंगल गिवन है इसके, और ये एंगल इसके गिवन है, और ये मिड पॉइंट है, तो वो सोचते हैं एंगल साइड एंगल लग जाएगा। नो, एंगल साइड एंगल से कोई क्राइटेरिया नहीं बनना। आप देखिए ये एंगल ना किसी ट्राइंगल का नहीं है, ये तो EPA है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल गिवन है ना, इसके अंदर ये एंगल ऐड करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था अभी। तो देखो हमने क्या करना है, DAP और EBP, DAP ये वाला ट्राइंगल और EPB ये वाला ट्राइंगल दोनों लेने हैं। अब देखो AP इक्वल टू BP, ये ना P मिड पॉइंट गिवन है, ये जो P है ये AP इक्वल टू PB है, गिवन है ये। अब PAD इक्वल टू PB ये गिवन है, बट अब जरा आप गौर से देखिए कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, एंगल DPE ये है ना, ये इसमें और इसमें दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। ये देखिए आप, मैं ये जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, DPB में हमें गिवन था DPB, इसमें ऐड कर दिया EPD या DPE, ये ऐड कर दिया, और इसी तरह EPA में DPE ऐड कर दिया। ये दोनों मिलकर पता है क्या बने, ये बने EPB।
यानी कि दिस प्लस दिस मिलके बन गया ई पी बी, और बच्चों दिस प्लस दिस मिलके बन गया डी पी ए। यही हमें चाहिए था, बस उसके बाद तो ए एस ए लग जाएगा, और ए एस ए लगने के बाद ये तो सी पी सी टी आपको पता ही चल गया होगा। सी पी सी टी होता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंथी क्वेश्चन। देखिए अब ये जो फिगर है ना, इसके अंदर देख लीजिए, हमें दिया राइट एंगल ए बी सी। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी फिगर नहीं मिलती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। राइट एंगल ए बी सी, तो ये ए बी सी राइट एंगल है, राइट एंगल एट सी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सी को ज्वाइन है, सी एम मिड पॉइंट, ये एम मिड पॉइंट है, तो यानी दिस इक्वल टू दिस गिवन है, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया कि जितनी सी एम है उसको डी एम के इक्वल कर दिया। पहली बार चीफ मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इक्वल कर दिया, सी एम इक्वल टू डी एम, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, और फिर बी से डी को ज्वाइन कर दिया, ये तो है कंस्ट्रक्शन। पहला कह रहा है ए एम सी को बी एम डी के कॉन्ग्रेंट करो। बेटा ए एम सी ये रहा, बी एम डी ये रहा, कितना आसान है। देखो एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मिला, ये साइड इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये साइड इसके इक्वल है बाय गिवन एम मिड पॉइंट। तो देखो ये जो पहला वाला था ये तो बिल्कुल आसान सा था, ए एम सी बी एम डी हो गया बाय एस ए एस क्राइटेरिया। अब वाई ए सी मस्ट बी पैरेलल टू बी डी, क्यों होगा, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बी सी एम और सी ए एम ऑल्टरनेट एंगल्स है। क्यों, जब ये दोनों इक्वल हो गए यानी कॉन्ग्रेंट हो गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एंगल वाई है तो ये एंगल वाई होगा। तो ये कब होते हैं इक्वल, ऐसे कब होते हैं, जब ये लाइन पैरेलल हो और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, आपको एक लाइन दिखानी पड़ेगी कि दिस एंगल इक्वल टू दिस, हैंस दिस पैरेलल टू दिस। यहां पर इन्होंने बुक में थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये जल्दी में है, आप जल्दी में ना रहें। इससे पहले एक लाइन और दिखा दें कि ए सी पैरेलल बी डी है, या तो ये लाइन लिखें जैसे इन्होंने लिखी है, अगर ऐसा नहीं लिख पाते तो ऐसे शो कर दो फिगर में। अब उसके बाद एक बार बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, भाई ये दो लाइन हम कह रहे हैं पैरेलल है, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस प्लस दिस कितना होता है पता है आपको, इसे कहते हैं सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। तो सी प्लस बी 180 हो जाएगा, सी 90 है तो बी कितना आ गया, 90 आ जाएगा ना, आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और ये हमारा प्रूव करना है डी बी सी को 90। आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा डी बी सी 90 आ गया। अब आगे हमें थर्ड में प्रूव करना है डीबीसी को एसीबी के कॉन्ग्रेंट। अब डीबीसी में आप क्लियर देख सकते हैं डीबीएसी के इक्वल है, फिगर देखिए बहुत अच्छे से, सीपीसीटी से मिला है भाई, डीबीएसी क्यों हो गए, ये सीपीसीटी से मिला, बीसीबीसी कॉमन है और डीबीसी और एसीबी 90 है, तो बेटा ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है, फिगर में देखेंगे आराम से आपको मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर सी बी ए बी के इक्वल हो गया, क्यों, जब डी सी बी और ए सी बी कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी डी और ए बी क्या होंगे बेटा, इक्वल नहीं होंगे सी पी सी टी से, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, सी डी का हाफ सी एम होता है, ए बी को मैं लिखूंगा नहीं, ये मेरा प्रूफ हो गया। और इसी के साथ ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है माय डियर फ्रेंड्स। इसे 2 बार देखिए, 2 बार देखने से आपको ये बिल्कुल अच्छे से आएगी। और अब वेट मत करिए, 7.2 इसी के जस्ट बाद 7.2 7.3 दोनों एक्सरसाइज बैक टू बैक देखिए, आपका ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट। पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं, फ्रेंड्स को शेयर करें अपने। 7.1 7.2 7.3 ट्राइंगल्स इसी के साथ चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।